जब कभी भी हम अपनी आँखों को बंद करते हैं तो हमें हर एक चीज़ का महत्व समझ में आने लग जाता है। आपके सामने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन उसके बिना बोले ही आपको पता लग जाता है कि वह आपको क्या कहना चाह रहा है। जब कभी भी हम अपने जीवन में कोई भी फैसला लेते हैं तो हम उस फैसले में उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि यह फैसला सही भी है या गलत है। अगर हमारे साथ में भी ऐसा हो जाए, हम जीवन में जो भी फैसला लें वह फैसला सही हो और हमारा मन बिल्कुल शांत रहे, क्या यह सब आपने सोचने की कोशिश की है? यह कोई चमत्कार है या आपने सोचने समझने की शक्ति और ज़्यादा गहरी हो गई है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तीसरे नेत्र के बारे में। तीसरा नेत्र का नाम सुनते ही हमारे मन में कोई अलौकिक शक्ति का ख्याल आता है, लेकिन जो वास्तविक सत्य है इन सब से बहुत ही ज़्यादा अलग है। जब कभी भी हम थर्ड आइज के बारे में बात करते हैं, तो हमारे मन में अलग-अलग विचार और तस्वीरें अपने आप आने लगते हैं। हम सोचते हैं माथे पर दोनों आँखों के बीच में किसी प्रकार की कोई अलौकिक शक्ति या कोई रहस्यमयी सिद्धि छुपी हुई है, जिसको हम थर्ड आइज समझते हैं। और यहीं से भ्रम और एक बहुत बड़ी गलतफहमी की शुरुआत होती है। एक बार के लिए हम मान लेते हैं थर्ड आइज कोई छुपी हुई शक्ति है जो ब्रह्मांड में मौजूद सूक्ष्म चीजों को देखने में सक्षम है। लेकिन क्या थर्ड आइज का काम सिर्फ इतना ही है, या हमने सिर्फ एक बहुत बड़े गहरे विचार को सिर्फ किताबों तक सीमित कर दिया है? अब सवाल यह है, अगर थर्ड आइज सिर्फ शक्ति नहीं है, तो थर्ड आइज का वास्तविक सत्य क्या है? भारतीय परंपरा के अनुसार देखना और समझना दोनों बातें अलग-अलग मानी जाती हैं। हमारी जो आंखें हैं वह हमें सामने का दृश्य दिखाती हैं, लेकिन हमारी सोच और समझ उस देखी गई चीज का हमें अर्थ समझाती है। यहीं से थर्ड आइज की शुरुआत होती है। थर्ड आइज किसी भी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन वह हमारे विवेक के जागृत होने की अवस्था है। जब हम दिखाई देने वाली चीजों के पीछे का कारण को समझने लग जाते हैं, उस वक्त हर एक चीज का संतुलन बन जाता है। जब हमारे साथ में ऐसी अवस्था होती है, तो कहा जाता है थर्ड आइज जागृत हो रही है। लेकिन यह अवस्था एक दिन में नहीं होती है। यह अवस्था समय और अनुभव के साथ में विकसित होती है। थर्ड आइज भारी संसार को देखने के लिए नहीं है, वह तो हम पहले से ही देखते हैं। थर्ड आइज हमारे अंदर छुपे हुए अंधकार को पहचानने और समझने के लिए है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम सही और गलत देख ही नहीं पाते हैं? और जब भी हमारे मन में डर उत्पन्न होता है, तब भी यही अवस्था हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। अगर आपके साथ में भी कभी न कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब सवाल यह आता है कि यह सब होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, जब कभी भी हम गुस्से या डर में होते हैं तो हमें उस वक्त हम कुछ भी सोचने समझने में सक्षम नहीं होते हैं। हमारे सोचने समझने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, और यहीं पर हम भक्ति के अनुसार थर्ड आइज को समझते हैं। थर्ड आई कोई शक्ति नहीं है, बल्कि मन और भावना के प्रति सजग होना है। जब भी भक्ति के साथ में समझ का विकास होता है, तो समझ के साथ में विनम्रता आती है। उस समय हमारी अंधश्रद्धा अपने आप ही दूर हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जब भी कोई ईश्वर से सवाल करता है, तो उसके मन में अहंकार नहीं बल्कि श्रद्धा होती है। वह अपने सवाल के जवाब जानने के लिए शोर नहीं बल्कि शांति को चुनता है। थर्ड आई कोई अचानक से नहीं खुलती है। यह वह अवस्था है जो तब आती है जब हम हर बात पर धीरे धीरे प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, हर एक चीज पर तुरंत फैसला लेना बंद कर देते हैं, हर एक वस्तु को सही या गलत ठहराना छोड़ देते हैं। जब हम अपने जीवन को भोगते नहीं हैं बल्कि समझने लगते हैं, उस वक्त हमें यह अनुभव होता है थर्ड आई कोई बाहर नहीं है,
वह हमारे अंदर ही है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है, हम उसे महसूस करना भूल गए हैं।